अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। हमने लास्ट के वीडियो में करंट अफेयर्स के अंदर जनवरी 2022 में हमने रीजनल इश्यूज़ के ताल्लुक से पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियोज़ को देखा था। उसके अंदर कुछ करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस किया था। तो उम्मीद करती हूँ वो आपको समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। तो उसी तरह से देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के अंदर जनवरी 2022 में नेशनल इश्यूज़ के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यानी इंडिया के लेवल पर पूरा इंडिया के अंदर कौन-कौन से बातें या फिर कौन-कौन सी चीज़ें न्यूज़ के तौर पर करंट अफेयर्स के अंदर शामिल हुई हैं, वो तमाम चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए लाजमी देखें। इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर ले। ये जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगे आपको टीजीटी, पीजीटी, जेएल, इसी तरह से आपका क्या है टीआरटी, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 सभी के अंदर क्या है काम में आएंगे। तो चलिए, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और नेशनल इश्यूज़ के अंदर हम लोग सबसे पहले डीआरडीओ के ताल्लुक से बात करेंगे। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है आपका? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए, डीआरडीओ का क़याम क्या है 1958 में हुआ था और इसका जो अब हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और हम लोग क्या है हर साल डीआरडी को 1 जनवरी के दिन मनाते हैं। इसका अहम मोटो या फिर नारा समझ सकते हैं आप लोग, क्या है वो? स्ट्रेंथ और ओरिजिन इज इन साइंस है। तो ये इसका क्या है अहम मोटो है। नेक्स्ट, डॉक्टर इंदिरा रामा सुब्बा रेड्डी एक नामूर साइकाइट्रिस्ट है और साथ ही साथ ये क्या है इंदिलास विम्हांस हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी है। इनको क्या है इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी वालों ने लाइफ टाइम अचीवमेंट नाम के एक अवार्ड से इनको नवाजा भी था। नेक्स्ट, मणिपुर के ज़िला अखरूल के कचाई गांव में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल को जनवरी 14 में मनाया गया था और ये 2 रोज़ा प्रोग्राम था। यानी कचाई लेमन ये क्या है एक मणिपुर का मशहूर फेस्टिवल है। तो मतलब हमेशा इसको मनाया जाता है। तो अब के इस साल क्या है जनवरी 14 को क्या है 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया गया था। 2 रोज़ इस प्रोग्राम को रखा गया था और इस मणिपुर के कचाई लेमन को क्या है जीआई का टैग भी दिया गया था। जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको अच्छे से याद रखिए। कचाई लेमन मणिपुर का मशहूर फेस्टिवल है और इसको जीआई का टैग भी दिया गया है। अब हमने मणिपुर के बारे में बात की ही है, तो इसके सीएम और गवर्नर कौन है वो भी देख लेते हैं। अगर हम लोग मणिपुर के सीएम के बारे में बात करें तो वहाँ के सीएम क्या है एनबिरेन सिंह है। उसी तरह से गवर्नर क्या है आपके ला गणेश है, यानी नजमा हिब्तुल्ला ला गणेश है वहाँ के गवर्नर। नेक्स्ट, गंजाम ज़िला जो उड़ीसा में है, ये एक ऐसा ज़िला है जो बच्चों की शादी से पाक है। यानी गंजाम ज़िला क्या है उड़ीसा का एक ज़िला है गंजाम। तो ये एक पूरे हिंदुस्तान में ये एक वाहिद ऐसा ज़िला है जहाँ पर बाल विवाह नहीं होते। यानी जो नाबालिग जो बच्चे होते हैं जिनकी शादी करवाई जाती है, तो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर गंजाम ज़िला ही एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर नाबालिग बच्चों की शादी नहीं की जाती है, यानी बाल विवाह वहाँ पर नहीं होते हैं। तो उड़ीसा के अगर हम लोग सीएम की बात करें और गवर्नर की बात करें कि वहाँ पर कौन सीएम है और कौन गवर्नर है, तो उड़ीसा के सीएम क्या है आपके नवीन पटनायक है। उसी तरह से उड़ीसा के गवर्नर क्या है प्रोफेसर गणेशी लाल है। तो ये गणेशी लाल देखिए उड़ीसा के गवर्नर हैं। मणिपुर के गवर्नर और उड़ीसा के गवर्नर में कंफ्यूज नहीं होना। मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन हैं, जबकि उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल है। ये ला गणेशन और गणेशी लाल में कंफ्यूज मत होइए। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 की आखिरी तक मुल्क की बेरोजगारी की शरह 7.91 है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की शरह हिंदुस्तान में रियासत हरियाणा में 34.1 रही। नेक्स्ट, रियासत तेलंगाना में बेरोजगारी की शरह 2.2 है। इसी तरह से शहरों की बेरोजगारी की शरह 9.30 है। इसी तरह से गांव की बेरोजगारी की शरह 7.28 है।
इस बेरोजगारी की शरह को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जारी किया था। यानी ये जो बेरोजगारी की ये जितनी भी लिस्ट है या फिर सर्वे कह लीजिए, इसको क्या है हमारे सामने पेश करने वाली कौन सी कंपनी है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है। नेक्स्ट, थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड सबसे पहले उत्तर प्रदेश को दिया गया। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर है ये अवार्ड हासिल करने वाला वो रियासत राजस्थान है। उसके बाद क्या है, थर्ड नंबर पर तमिलनाडु है। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंदा की पैदाइश के मौके पर जनवरी 12 को हमेशा नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, देखिए पूछा जा सकता है कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है या फिर किसकी पैदाइश के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो उस वक्त बता सकते हैं कि हम लोग नेशनल यूथ डे को क्या है जनवरी 12 को स्वामी विवेकानंदा की पैदाइश के दिन मनाया जाता है। तो इस बार देखिए नेशनल यूथ डे पांडिचेरी में 25वां नेशनल यूथ डे मनाया गया था जनवरी 12 से लेकर 16 तक। मतलब हमेशा सिर्फ जनवरी 12 को ही मनाया जाता है, लेकिन इस साल क्या किया था, 25वां नेशनल यूथ डे पांडिचेरी में 12 से लेकर 16 तक मनाया गया था। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा यानी जिसका नाम क्या है जैवलिन थ्रोयर नीरज चोपड़ा है, इनको क्या है परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया था और साथ ही साथ इनको क्या है टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक गोल्ड मेडल भी आया था। नेक्स्ट, लाल चौक जो श्रीनगर में है ये एक क्लॉक टावर का इलाका है। यहाँ पर 30 साल बाद यानी 1992 के बाद कौमी परचम को लहराया गया। मतलब लाल चौक क्या है श्रीनगर के अंदर मौजूद है। वहाँ पर क्या है एक मतलब ये क्या है एक चौक है समझिए, चौक यानी एक चौरस्ता समझिए। तो वहाँ पर क्या है एक टावर है जिसके अंदर एक लॉक लगी हुई है जिसको लॉक टावर कहा जाता है। तो वहाँ पर क्या है जो हमारा कौमी तिरंगा है, हमारे झंडे को क्या है 1992 में लहराया गया था। तो उसके बाद 1992 के बाद लगभग 30 साल के बाद क्या है फिर से दोबारा वहाँ पर कौमी तिरंगे को लहराया गया। नेक्स्ट, सिपाही मारो प्रोलो जसवंत कुमार रेड्डी को क्या है शौर्य चक्र अवार्ड दिया गया। इनको जसवंत कुमार रेड्डी को शौर्य चक्र अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर के तसादुम में क्या है ये एक दहशतगर्द को मारने में कामयाब हुए थे। मतलब उससे लड़ते हुए क्या है और अपने एक टीम के कमांडर की जान बचाते हुए इन्होंने क्या है अपनी जान खो डाली थी। तो इस कारनामे की वजह से इन्हें क्या है शौर्य चक्र अवार्ड दिया गया था। और जसवंत कुमार रेड्डी का ताल्लुक क्या है गुंटूर जिला बापटला मंडल दारीवाड़ा कोटापलम से था इनका ताल्लुक। ठीक है, नेक्स्ट, बाबूराम यानी जो जम्मू कश्मीर के पुलिस ऑफिसर हैं, इन्हें क्या है 73 यौम जमहूरिया के मौके पर भारत के आला तरीन बहादुरी अवार्ड यानी मरणानंतरम अशोका चक्र अवार्ड से इनको नवाजा गया। इसी तरह से चेतन पटेल को क्या है पिटा इंडिया की जानिब से हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया गया। पिटा यानी पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स है। तो ये देखिए चेतन पटेल का ताल्लुक क्या है गुजरात के सूरत से था। इनको ये अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने क्या बोल सकते मतलब जो आसमान में जो पतंग उड़ती हैं, पतंग का जो डोर होता है, जो मांझा होता है, वो मांझों से क्या है परिंदों को नुकसान नहीं पहुंचने के लिए उन्होंने क्या है अवेयरनेस दिलवाई थी, उनकी हिफाजत के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी समझिए। तो उस बिना पर क्या है इनको चेतन पटेल को हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट, सैयद मोदी ओपन सुपर 300 टूर्नी को हिंदुस्तानी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने लखनऊ के बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में खवातीन के सिंगल फाइनल में मालविका बंसूद को शिकस्त देकर इस टूर्नी को उन्होंने जीता। मतलब इस टूर्नामेंट को उन्होंने जीता। ये जो सैयद मोदी ओपन सुपर 300 टूर्नी क्या है बैडमिंटन से ताल्लुक़ रखने वाला टूर्नामेंट है। नेक्स्ट, इंडिया ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट को देखिए सत्विक साईराज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने मोहम्मद हसन और हिंद्रा सितवान, बिल्कुल अलग अलग नाम है नहीं ये, तो ये देखिए इन दोनों को शिकस्त देकर
इन्होंने सत्विक और चिराग ये दोनों ने क्या है इस टूर्नामेंट को उन्होंने जीता था। और ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, आलिमी यानी ग्लोबल इंटरनेट बॉडी ICANN की हिमायत याफ्ता यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप ने विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के बानी यानी फाउंडर है, इन्हें UA यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के सफ़ीर यानी अम्बासेडर के तौर पर इनको क्या है इसके अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट, 27 जनवरी 2022 को काबीना ने विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया असिस्ट होल्डिंग के CMD यानी चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर तकर्रुरी को मंजूरी दी। नेक्स्ट, सिंधु ताई सपकल एक हिंदुस्तानी समाजी कारकुन थी जो ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में यतीम बच्चों की परवरिश में अपने काम में मशहूर थी। इन्हें 2021 में क्या है इनके जो काम था समाजी ये क्या है यतीम बच्चों की परवरिश पर काम किया करती थी, तो इसी ज़ुमरे में क्या है इनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। और ये न्यूज़ के अंदर क्यों आए बोले तो इनका इंतकाल क्या है जनवरी 4 को हुआ था। ये एक फेमस समाजी कारकुन थी, इसी वजह से क्या है इनकी ज़िंदगी पर मराठी ज़ुबान में क्या है एक फ़िल्म भी बनाई गई थी, तो इसी वजह से ये क्या है आपके न्यूज़ में आई है। नेक्स्ट, KBA यानी केरला बर्ड एटलस हिंदुस्तान में अपनी नौइयत का पहला रियासती सतह का परिंदों का एटलस बनाया। मतलब ये केरला क्या है हिंदुस्तान में सबसे पहली एक ऐसी रियासत है जिन्होंने क्या है परिंदों का एटलस बनाया था, जिसमें क्या है तमाम बड़े रिहाइश गाँव में मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों की अक़साम, उनकी तक़सीम और उनकी कसरत के बारे में क्या है उनका आदाद व शुमार को ये अपने पास डेटा को कलेक्ट करता था और अपने पास हिफाजत से ये रखता था। तो हिंदुस्तान की सबसे पहली रियासत जिसने परिंदों का एटलस बनाया या फिर तैयार किया वो क्या है आपका केरला है, यानी KBA केरला बर्ड एटलस है। तो ये कुछ क्या बोल सकते हैं हम लोग जनवरी के नेशनल इश्यूज़ के अंदर करंट अफेयर्स में कुछ न्यूज़ थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। और क्या है और बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वीडियो लॉन्ग भी हो रही, फिर आप लोग बोर भी हो जाते, आप लोग को समझ में भी नहीं आता, तो वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ मैं। तो मिलते हैं हम लोग अगली नेक्स्ट वीडियो में। उसके अंदर भी क्या है हम लोग इन नेशनल इश्यूज़ के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो पार्ट 1 था, तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 रहेगा। और आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, अगर कुछ भी फ़ायदा हुआ हो, आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहे हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इसकी लिंक को आप लोग क्या है अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर, फ़ी अमानिल्लाह।